भक्तगणों, महाभारत में आपको अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्मा रूपी वन का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है, उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूं। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस तरह के कार्य में नियुक्त होता हूं, उसी का पालन करता रहता हूं। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूं। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूं। उसी के उपदेश से बांधवगण बंधुमान होते हैं और सत्वऋषि लोग आकाश में प्रकाशित होते हैं। एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है, उसी को मैं श्रोता कहता हूं। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुलवास का नियम पूरा किया, अर्थात शिष्य भाव से वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। इससे उन्हें संपूर्ण लोगों का साम्राज्य और अमरतत्व प्राप्त हुआ। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सदेश के पात्र माने गए। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूं। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवान, हमारे कल्याण का क्या उपाय है, यह बतलाइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्मा ओंकार का उच्चारण किया। उनका प्रवचन सुनकर सब लोग अपनी अपनी दिशा, अपने अपने स्थान को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया, तो सबसे पहले सर्वों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ। असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ, तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव, ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के ही उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ, तो भी उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। श्रोता गुरु के कहे हुए उपदेश को सुनता है, उसको जैसे तैसे भिन्न भिन्न रूप में ग्रहण करता है। अतः प्रश्न पूछने वाले शिष्य के लिए अपने अंतर्यामी से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले वह कर्म का अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव की उस कर्म में निवृत्त होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और दृष्टा है। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी, और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है, वह शुभाचारी कहलाता है। इसी तरह कामना के द्वारा इंद्र सुख में परायण मनुष्य कामचारी और इंद्र संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्म का त्याग करके ब्रह्मा में स्थित है और ब्रह्मा स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्मा ही उसकी समिधा है, ब्रह्मा ही अग्नि है, ब्रह्मा से ही वह उत्पन्न हुआ है।
और ब्रह्मा ही उसका जल और ब्रह्मा ही गुरु है। उसकी चित्तवृत्तियां सदा ब्रह्मा में ही लीन रहती हैं। विद्वान ने उसी को सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचारी के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। यहां संकल्पी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है। शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है। मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है। लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं। जहां विषयों का ही मार्ग है, जिससे अकेले ही तय करना पड़ता है, तथा जहां काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूं। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राग वह वन कहाँ है? उसमें कौन कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में न भेद है और न अभेद। वह इन दोनों से अतीत है। वहां लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है। उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में प्रविष्ट हो जाने पर द्विजातियों को न हर्ष होता है न शोक। न तो वह स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और न उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहां महत्त्व, अहंकार और 5 तन मात्राएं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, श्रेयस और निश्चय, ये 7 उन वृक्षों के फल हैं तथा महत, अहंकार आदि पूर्वक तत्वों के अधिष्ठाता देवता रूप 7 ही उन फलों का भोक्ता अतिथि है। मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उन अतिथियों के 7 आश्रम हैं। वहां 7 प्रकार की समाधियां हैं और 7 प्रकार की ही शिक्षाएं हैं। यही उस वन का स्वरूप है। वहां मन रूपी वृक्ष शब्दादि विषयों की अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर व्याप्त हो रहे हैं। चसुरू वृक्ष उस वन में सभी पितादि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब ओर फैल रहे हैं। यज्ञादि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं। ध्यानादि रूपी वृक्ष केवल सुख रूप वृक्ष फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धि रूपी 2 वृक्ष मंतव्य और बुद्धि व्यय रूप नाना प्रकार के फूलों और फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर फैले हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि शत्रु एवं शत्रुआ है और 5 इंद्रियां समुदाय हैं। मन बुद्धि से ही 5 इंद्रियों से आत्मग्नि में पृथक पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह आपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वह फल गौण माना गया है। इंद्रियाधिष्ठाता देवता ही उस फल की आशा करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो जाती है। महर्षिगण इंद्रियों की अधिदेवता
इस आत्मयज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। तत्पश्चात वह ब्रह्मारूप विलक्षण वन प्रकाशित होता है। उसमें प्रजा रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी फल लगते हैं और शांतिमयी छाया फैली रहती है। ज्ञान वहां का आश्रय स्थान और त्रिवृत जल है। उस वन के भीतर आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। वह वन ऊपर नीचे तथा इधर उधर सब ओर व्याप्त है, उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहां घृणादि वृद्धरूप साध स्त्रियां निवास करती हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने बस में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मोह नीचे की ओर किए रहती हैं, वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्ति के आनंद में भी होता है। यश, प्रभा, भग, ऐश्वर्य, विजय, सिद्धि, ओज और तेज, ये सात ज्योतियां उव्यक्त आत्मरूपी सूर्य का ही अनुसरण करती है। उस बर्मा में ही गिरी, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थिति है। नदियों का संगम ही उसी के अत्यंत गूढ़ हृदय आकाश में होता है। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से त्रिवृत पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं जिनकी आशा क्षीण हो गई है। जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पर ब्रह्मा की उपासना करते हैं। विद्या ज्ञान के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझने में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से सम मनोनिग्रह की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।